हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। अपना हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। ओके। और मैं हर बार कहता हूँ अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, देखिए इन लास्ट लेक्चर वी डिड रिगार्डिंग द बेसिक ऑफ चैप्टर 4। मैंने लास्ट लेक्चर को चैप्टर 4 को बेसिक बताया था। उसी पे आपके एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 थी। हालांकि जो आपको मैं बेसिक बताया था मैं पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था। फिर भी आज के हम वीडियो में कुछ दो चार एक्सरसाइज 4.3 कुछ क्वेश्चन तो हल्के टिपिकल से हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ओके। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा विद सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी आपके लिए उन क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दो चार टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो उन्हीं क्वेश्चन हम करेंगे जो मेन एक्सरसाइज 4.3 में है, ठीक है? अब देखिए बच्चों क्या है। अब देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, ध्यान सुनिए। देखो बिफोर डूइंग क्वेश्चन सेकंड ये तो पता होगा आपको कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, सॉरी कोई पॉइंट है, आप बता सकते हो इस पॉइंट से कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी पास थ्रू दिस पॉइंट, है ना? मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी आपकी मतलब लाइन पास हो सकती है, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, है ना? तो इस पॉइंट से आपकी कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट पॉइंट लाइंस कैन बी पास। ओके, ऐसा में अब देखिए जो क्वेश्चन सेकंड आपका ये है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। मतलब कोई पॉइंट है, ठीक है? जैसे मान लो पॉइंट है ये आपका ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,14, है ना? ये पॉइंट है ना, इधर कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,14 मींस x वैल्यू इस पे 2 है, y की वैल्यू क्या है? 14 है। अब क्या करना है? गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। अब वही क्या है, पहली बात तो ये है कि आपको ना इस पॉइंट पे से पास होकर जाने वाली जो लाइन होगी इक्वेशन लिखनी है। तो पॉइंट क्या है? 2,14। अब तो क्या होगा, लिखोगे क्या नाम है? इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 आर मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,14 मीन्स अगर पॉइंट 2,14 ना, इसमें कितनी लाइन जैसे इक्वेशन लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो सकती है आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 16। आप सोचो ये कैसे लिख दिया? तो वैसे है, ध्यान सुनो। आपका x और y है, x प्लस वाई है ना, आपको ना कोई भी इक्वेशन बना सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखो उस इक्वेशन में आप x की जगह 2 पुट करो और y की जगह 14 पुट करो ना, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, आपको देखिए 2x2 है और प्लस y क्या है? 14। 2 प्लस 14 16 बनी इक्वेशन। मींस ये वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए सेकंड इक्वेशन लिखिए। यू कैन राइट लाइक दिस 2x प्लस y। तो अब बताइए आपकी जरूर क्या आना चाहिए? 2x प्लस y इट शुड बी इक्वल टू क्या? 18। वो कैसे? एक्स्ट्रा 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 14 18 हो गया। और भी सकती है, हालांकि क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ दो पूछे गए हैं, आप इनफाइनाइट बना सकते हो क्योंकि हमें पता है किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट लाइन पास होता है इक्वेशन इनफाइनाइट बन सकती है। बस ध्यान रखिए जो भी इक्वेशन आप बनाओगे ना, उस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करने पर और y की वैल्यू 14 पुट करने पर जो आंसर आएगा ना वो इक्वल टू किसकी हो? राइट हैंड साइड के। एक इक्वेशन और लिख लो, जैसे मान लीजिए मैं लिखे इधर इमेज कीजिए दैट्स योर 4x माइनस y। तो इसके हिसाब से क्या आंसर आपका? 4x माइनस y। भाई x पुट करोगे कितना आपका? 2, 4 2 जा 8 और माइनस y क्या? 14। आपको देखो 8 माइनस 14 क्या हो गया? माइनस का 6। अंडरस्टैंड? यू कैन मेक मोर इक्वेशन। आप भी लिख सकते हैं क्या भाई? x प्लस में 2y। x प्लस 2y क्या बन जाए आपके हिसाब से? x क्या आपका 2 और y क्या 14। 14 2 जा 20 2 30 like this means we can make infinite number of lines। बस ध्यान रखना जो भी infinite number of equation, बस ये ध्यान रखना उस इक्वेशन में x y की जो भी इनपुट करो ना, x2 y 14, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड के। ठीक, इसमें एक पॉइंट और क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। तो आप लिख सकते हो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बिकॉज़ फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट वेयर लाइन कैन बी पास। अंडरस्टूड? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इतना मुश्किल तो नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की जरूरी था। ओके, अंडरस्टूड?
नाउ लुक स्टूडेंट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक क्वेश्चन थर्ड भी आपसे इजी सा है। एक पॉइंट है 3,4, ठीक है ना, वो के मतलब लाइज ऑन द इक्वेशन है 3y = ax + 7, फाइंड द a। में कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन थर्ड में जहां x आप क्या पुट कर दोगे आप 3 और जहां y आप 4 पुट करोगे, सोल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। सिंपल क्वेश्चन है। हां, अगले क्वेश्चन 4 पे ध्यान दीजिए आप। तो जो क्वेश्चन 4 क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, समझने के लिए। तो क्वेश्चन 4 ये ध्यान सुनना। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज, कोई शहर है उनमें टैक्सी का किराया कुछ ये तरीका, ध्यान सुनिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। जो पहला 1 किलोमीटर है ना, उसका किराया तो 8 रुपए है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट जितना वो डिस्टेंस बच जाता है वो कितना आपका 5 रुपए। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, शहर है, जो रूल है कुछ टैक्सी का किराया का कि जो आप मान लो सफर करते हो तो जो पहला 1 किलोमीटर है ना, उसका किराया तो आपको 8 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद आप कितना डिस्टेंस करो, बाकी जो डिस्टेंस वो 5 रुपए पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बनेगा। ओके, अभी जैसे मान लो बिफोर देखो, जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में गए, इमेज करो आपने डिस्टेंस करके टैक्सी के अंदर 5 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन नहीं करा तो बेसिक बता रहा हूं आपको। मान लो टैक्सी में कितना किराया, आपने कितना डिस्टेंस करके 5 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर किराया कितना होगा आपका 8 रुपए, और प्लस बाकी कितने किलोमीटर बचे आपके 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर कितना किराया है 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो क्या हो गया आपका 5 × में 4, तो नेट कितना किराया होगा 8 प्लस में 20, दैट्स योर 28 रुपीज। मींस कितना किराया हो गया आपका 28 रुपए। कुछ समझा? क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है कि ना जो पहला 1 किलोमीटर से किराया तो 8 रुपए है, और बाकी के आप देखो टोटल 5 किलोमीटर थे, तो पहले 1 किलोमीटर किराया 8 रुपए हो गया, लेकिन 1 किलोमीटर आपके 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर किराया क्या होगा 5 × 4, क्योंकि आप बाकी जितना किराया हो, सॉरी डिस्टेंस कवर करते हो उसका हिसाब क्या 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो 5 4 जा 20 और प्लस 8 कितना हो गया 28 रुपए। तो क्वेश्चन जो आपका 4 है उस इसी लॉजिक पे है, इसी बेस पर है आपका। देखिए क्या है इसके अंदर, हाँ अभी क्या रखा है, टेकिंग द डिस्टेंस फॉर एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज ₹5। क्या रखा है कि इस क्वेश्चन में ना आप टोटल डिस्टेंस करोगे तो x किलोमीटर मानिए, और जो टोटल किराया है फेयर वो क्या ₹5 मानिए। उसको ध्यान रखते हो, आपको लिनिएशन लिखनी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसका, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, देखो क्या आपका टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर ना। ओके, टोटल फेयर इक्वल टू ₹y है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आपका x किलोमीटर। ओके, यहाँ पे लेट है ना, लेट और लेट, ठीक है ना, लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर y, ठीक। अब इसे देखिए, हाँ नेट टेकिंग क्या रखा है, टेकिंग तो लेट के रहने दो, टेकिंग बोली रखा छोटी है ना। अब देखिए इसके अंदर, हाँ अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए पता होगा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। अब देखो बच्चे जो पहला 1 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका किराया कितना 8 रुपए, तो पहले 1 किलोमीटर कितने हो गए 8 × में 1, भाई पहला 1 किलोमीटर किराया 8 रुपए, 8 × 1 8 बन जाए प्लस में। अब बताओ टोटल कितना डिस्टेंस था x किलोमीटर, उनमें से 1 किलोमीटर कमा इसमें किराया लग चुका 8 रुपए के हिसाब से। x किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गया, कितने किलोमीटर बच गया आपके, सोच सकते हो। तो आपका कितना किलोमीटर बच गया x - 1, क्यों टोटल किराया था आपका x किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर 8 रुपए किराया लग गया, तो कितने किलोमीटर बच गए, ये हो गया आपके दैट्स x - 1। अब जो रिमेनिंग किलोमीटर किराया क्या आपका 5 रुपीज ना, तो 5 × x - 1। अब मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस करो क्या है, तो पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपए और बाकी के 4 किलोमीटर बच गए थे ना, वो 5 रुपए के हिसाब से। तो वही बात है, पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए और जो बाकी किलोमीटर बच गए ना x - 1 उसके 5 रुपए के हिसाब से। तो ये किराया हो गया पहले 1 किलोमीटर का, और ये किराया हो गया बाकी के जो किलोमीटर बचे उसका। और लेकिन टोटल फेयर किसके बोला प्लस ना, किसके बोला y के, भाई ये भी टोटल फेयर है, ये भी टोटल फेयर है, अंडरस्टूड। अब करो 8 बन जा 8 प्लस 5 × x 5x 5 × 1 माइनस का 5 = y। अब एक क्या कीजिए, जो y को लेफ्ट में जाइए, आपको लिनिएशन आ रही है ना, तो क्या बनेगा, तो आप बन ये 5x प्लस का y, लेफ्ट में माइनस का y बन जाएगा, माइनस का y, और 8 - 5 क्या प्लस का 3, दैट्स इक्वल टू 0। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन ना, देखो पड़ेगी ना 5x - y + 3 = 0।
होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ax plus by plus c equal to 0। इसमें a कितना आपका 5, b क्या इसके अंदर आपका माइनस का 1 और c क्या आपका इसके अंदर 3। अंडरस्टूड? तो हो गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर मैं नेक्स्ट केस के अंदर आपका राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ, अब जो ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब पता होगा तो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हम क्या करते हैं, देखिए आधा क्वेश्चन आपको हो चुका है, अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ में पहले क्या करोगे, इक्वेशन आप क्या बनाओगे एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या बनेगी आपकी एक टेबल, जो क्या करना है इसके अंदर। अब देखो आप दोबारा कर सकते हो, मान लो इक्वेशन है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 5x - y + 3 = 0। ये तो आपकी इक्वेशन बनेगी। अब हमें क्या करना है आगे, इसी इक्वेशन से क्या बनाएंगे एक्सप्रेशन पे ग्राफ। देख लीजिए इसको। ओके, आई एम रबिंग दिस। अब देखो आपको एक्सप्रेशन बनाना आपकी मर्जी है, चाहे एक्सप्रेशन आप x की फॉर्म में या y की फॉर्म में, जो आपको इजी लगे। जैसे मान लीजिए तो y है, अगर मैं दोबारा y को ले जाऊं तो क्या बन जाएगा आपका, लेफ्ट में लिखता हूं y = क्या बन गया आपका 5x + 3। इस y को मैं दोबारा कहां ले गया, राइट में, एक्सप्रेशन बनाने के लिए ना, एक्सप्रेशन बन गया आपका। तो y हो गया प्लस का लिख दिया मैंने लेफ्ट में, और 5x + 3 ये भी प्लस का, ठीक है ना, जो भी है। आई एम डूइंग दिस। अब इससे बनेगी हमारी क्या एक्सप्रेशन बन गया, इससे हम क्या बनाएंगे आपकी दैट्स अ टेबल। x दिस इज योर y। अब देखो आप x लेवल से पुट करोगे, y क्या होगा आपका, उसके हिसाब से y की वैल्यू रहेगी। y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने x पुट किया, इमेज कीजिए 1 पुट किया, तो 5 बन जा 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, तो y आ गया 8। x पुट किया आपने 2 तो 5 2 जा 10 और 3 13, तो y कितना आ गया आपका 13। मैं जैसे जैसे आप x पुट करते जाओगे ना, y की वैल्यू आती रहेगी, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। ठीक, अब आपने x पुट किया 3, तो 5 3 जा 15 + 3 कितना आ गया 18। ओके, तो बन गया आपकी टेबल। अब इस टेबल से क्या बनाएंगे हम ग्राफ। अब देखिए x है तो बहुत कम है, 1 2 3 है ना, और कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, और y की वैल्यू 18 तक है। तो जैसे आप ग्राफ बनाओगे, आपको ग्राफ बनाना ग्राफ पेपर पर जब क्वेश्चन करोगे ना, तो जैसे पहले आपने लिखा था ना वो सब तो आप मतलब नोटबुक में लिखोगे, लेकिन जो ग्राफ बनाओगे टेबल उस पे कॉपी भी लिखी जाएगी, कि जो ग्राफ बनेगा आपका वो बनाओगे आप ग्राफ पेपर के ऊपर विद पेंसिल, नीट एंड क्लीन। तो क्या करोगे आप, जैसे मान लीजिए दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया +1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका -1 -2 -3, बस ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक ना। अच्छा जी, ये हो गया x एक्सिस ना, x एक्सिस, ये हो गया y डैश, और ये हो गया आपका y, ये ओरिजिन था, आप चलिए चुका हूं, ठीक है ना। और y का लिमिट लिखो -1 -2। एक काम कीजिए, चलो इसके लिए 2 2 पे ले लीजिए ना, 18 तक आए थे, क्या जाए ना जाए, 2 पे ले लीजिए। क्या होगा आपका 2 4 सॉरी -2 -4 -6 -8, इधर क्या लीजिए आप 2 4 6 8 10 12 14 16 18 मैक्सिमम है, स्पेस का मैं थोड़ा टर्न इधर कर सकते हो। अब ये स्केल होता है, स्केल क्या देखो मैं राइटिंग हियर स्केल, तो स्केल में क्या लिखो, देखो अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के मतलब क्या है, जो आपकी 1 यूनिट है ना, अपने में 1 यूनिट है, तो ग्राफ होता है बॉक्स होता है अपने में 10 स्केल छोटे छोटे, तो 1 यूनिट बोलोगे ना, या 1 स्केल बोल सकते हो, 1 यूनिट इक्वल टू। अब देखिए x एक्सिस किसको शो कर रहा है, x उसको शो करता है डिस्टेंस को, y किसके किराए के लिए था और x था डिस्टेंस के लिए। तो ये हर एक इसको किसको शो कर रही है, 1 किलोमीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऐसे अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग क्या है 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगी, और देखिए y एक्सिस है उसके अलोंग y किसको शो कर रहा है, किराए को, मतलब इन रुपये को ना। तो अलोंग y एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल है, ₹2, क्या लिखोगे ₹2। मीन जो y एक्सिस है
उस पे हर एक यूनिट किसको शो कर रहा है, 2-2 रुपए को, और जो एक्स एक्सिस पे उस पे हर एक यूनिट किसको शो कर रहा है, हर एक यूनिट 1 किलोमीटर को, ठीक है ना। ये लिखना जरूरी है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट के हाँ वहां पॉइंट लोकेट करने, आप इसको देखिए x1 और y 8 है, देखो x1 और y क्या आपका 8, तो नियरली पॉइंट कहां होगा आपका, सॉरी हियर। तो नेक्स्ट क्या है x2 y 13, x2 y 13 ये पॉइंट कहां होगा आपका, लगभग नियरली हियर, ओके। x3 y 18, देखो x3 है और y क्या आपका 18, ये पॉइंट कहां होगा आपको, कुछ यहां, ठीक है ना भाई। तो आइडिया बना रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे ना, बनाने तरीका ही है आपका, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इनको तो ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, इनको ज्वाइन करोगे ना तो आपका ग्राफ क्या बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है ना। तो ब्लैक बोर्ड पे हल्का थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना, आइडिया से। अब इन पॉइंट को कर दो ज्वाइन लाइक दिस, है ना। ये तो टेढ़ी लाइन आई है, अभी थोड़ा लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ नहीं। तो देखो दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। आप चाहते हैं पॉइंट लिखना, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके 3,13 ना, पॉइंट ए क्या होगा 18, पॉइंट बी के क्या होगा 2,13 और पॉइंट सी क्या थे 1,8, है ना। मींस इन पॉइंट ए बी और सी के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, अंडरस्टूड। तो इसके से दिस इज द ग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। मींस ये जो क्वेश्चन था ना, अभी जो इक्वेशन बनी थी हमारी, ठीक है ना, उस इक्वेशन से हमने क्या बनाया, एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है ना। एक्सप्रेशन क्या बनाया हमने, दैट्स टेबल बनाई, और टेबल के हिसाब से हमने क्या ग्राफ बनाया। ये सब चीजें मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था बेसिक में जो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो चीज दोबारा रिपीट हुई है। हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से एक्सप्रेशन बना, एक्सप्रेशन से टेबल बनी, और टेबल से बना आपका ग्राफ। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 3, अंडरस्टूड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, नॉट 3, क्वेश्चन 4, ठीक है ना। हाँ जी, रब दिस। तो नेक्स्ट क्या आपका जी, नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 6 देखो, कोई नहीं 6 क्वेश्चन देख लीजिए। देखो क्वेश्चन 6 क्या, ध्यान सुनिए बच्चों। तो क्वेश्चन 6 क्या आपका, देखो बच्चों बिफोर डूइंग क्वेश्चन 6 इनमें तो आपकी साइंस यूज हो रही है, आपने पढ़ा भी होगा आपने साइंस के अंदर। देखो वर्क डन क्या होता है, तो अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं कर रहे। क्वेश्चन 6 में जो कंसेप्ट यूज होगा वो बताया जा रहा है आपको। ये पता होगा आपको टू फिजिक्स, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन ज्यादा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो क्वेश्चन 6 है ना, इसमें आपका ये कंसेप्ट क्या होगा, आपका यूज होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हाँ एक बात होता है ना, वर्क डन का होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ना। तो मुझे जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है पता है, वर्क इसमें क्वेश्चन में क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट है, ये इसको डिस्प्लेसमेंट चेंज है तो वर्क डन भी चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक। तो क्वेश्चन 6 है क्या, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, है ना, फोर्स क्या है कांस्टेंट, इसके अंदर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी। ने क्या कहा है कि जो वर्क डन होता है ना, अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपका डिस्टेंस ट्रैवल पे ना, जो डिस्टेंस कवर किया है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस बात को ना इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, और इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। और इस क्वेश्चन क्या करना है आपको, जो फोर्स है ना, जो कांस्टेंट है वो फोर्स का लेना है आपको 5 यूनिट। वैसे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, लेकिन अकॉर्डिंग मैथ है तो आपको इसमें क्या लेना है, आपको फोर्स 5 यूनिट्स, न्यूटन यूनिट्स, ठीक है ना। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit। और ग्राफ बनाने के बाद ना आपको बताना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट था ना तो उस टाइम वर्क डन क्या था या क्या होगा, और जब डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा। तो फिर सबसे पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, दैट्स क्या आपका फोर्स आपको कांस्टेंट लेना है 5 यूनिट, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखिए आपका, देखो लेट द work done equal to x, let distance traveled equal to y। अच्छा, constant
फोर्स इक्वल टू क्या आपका 5 यूनिट्स है ना। ओके, मतलब हमने वर्क डन x मान लिया, डिस्टेंस और y मान लिया, कांस्टेंट फोर्स 5 था। देखो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, देखो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या था आपका फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ये होता है आपका ना फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन हमने माना क्या है x, तो देखो क्या होगा आपका x इज इक्वल टू फोर्स क्या है कांस्टेंट है 5 और इनटू मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या आपका y, तो 5 इनटू y 5y, तो बन गया आपका x इक्वल टू 5y है ना। भाई हमें पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क डन कितना आपका x, जो कि हमने x माना है, फोर्स कितना आपका 5 यूनिट्स और डिस्टेंस क्या आपका y मानना है। तो इस हिसाब से आपकी इक्वेशन सॉरी आपकी एक्सप्रेशन बना है x इक्वल टू 5y। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी ना इक्वेशन प्रोसेस के अंदर, तो देयरफॉर लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये बनी क्या आप देखो x 5y दे दो माइनस का 5y प्लस 0 इंटू सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब खुद देखिए बच्चों x हो जाता था 5y लेफ्ट में आगे माइनस का 5y बन गया और देखो आपका c नहीं था इसके अंदर, तो 0 इंटू सी, 0 इंटू समथिंग क्या है सब 0 होता है, तो एक ही तरीका हो गया ना। तो आप देखो बड़ी इक्वेशन आपकी ax plus by plus c इक्वल टू, जिसमें a क्या आपका 1, b क्या है -5 और c क्या आपका पूरा 0 ही है, तो ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन ये भी है, अब इसी इक्वेशन के आधार पर क्या होना है इक्वेशन वो ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले बनाओगे आप एक्सप्रेशन बनेगी आपकी टेबल और टेबल से क्या बनेगा आपका ग्राफ, वही सेम पैटर्न जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। मतलब क्या करना है देखो, अब एक्सप्रेशन बनाओगे आप दोबारा, देखा जाए देखो एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी बना हुआ है x = 5y, ये अपने आप एक्सप्रेशन है ना, y इनपुट करते रहोगे आपकी x वैल्यू अपने आप आती रहेगी। ओके, तो यहाँ तक आपको लगभग हाफ क्वेश्चन हुआ है। अभी हमें इक्वेशन बनानी है, सो इसका क्या ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको रब कर देख लीजिएगा इसको। अब देखिए अब क्या था एक्सप्रेशन आपका x = 5y। अब क्या बनाओगे आप एक टेबल, x दिस इज योर y, क्या करोगे y का इनपुट करोगे x भी अपने आप आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए y आपने इनपुट किया 0, अब वही बताया अगर डिस्टेंस 0 तो वर्क डन क्या होगा वो भी 0 होगा। अच्छा जी, अब y इनपुट किया आपने 1, तो x कितना आएगा आपका 5 है ना, y1 5 बन जा 5, तो x आ गया। y इनपुट किया आपने 2, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स, तो वर्क डन क्या होगा 5 2 जा 10, तो x आ गया आपका 10 और सिंपल वैल्यूज कितना आपका x क्या आ गया आपका 10। अब क्या करोगे इन वैल्यूज को कहां शो करोगे आप ग्राफ पर। अब ग्राफ बनाओगे, दिस इज योर x एक्सिस, ओके, दिस इज ऑफ योर y एक्सिस, ओके, तो क्या करोगे x एक्सिस पे x एक्सिस y y डैश, ये ओरिजिन हो गया आपका। एक्चुअल मैक्सिमम कहां तक है 10 तक है ना, अब 1 2 3 कर सकते हो या डबल 10 तक है 0 5 10 कर दो, जैसे मान 0 हो गया, दिस इज योर 5, दिस इज योर 10, दिस इज योर 15, एक दो एक्स्ट्रा ले लो, ये हो गया आपका -5, ये हो गया -10, ठीक है ना। ओके, y लिखते हैं एक्शन 2 तक है, 0 का है आपका, दिस इज योर 1, दिस इज ऑफ योर 2, दिस इज ऑफ योर 3, लाइक दिस। ये क्या हो गया -1 -2 -3 लाइक दिस। ओके, अब स्केल लिखना जरूरी है, तो स्केल में क्या लिखोगे आप, स्केल में अलोंग x एक्सिस। देखिए x एक्सिस के अलोंग क्या, ध्यान सुनिए, देखो x एक्सिस के 1 यूनिट, तो क्या आपका 1 यूनिट इक्वल टू x फोकस कर रहा है वर्क डन को ना, तो क्या लिखोगे आप 5 यूनिट वर्क डन है ना। मतलब ये है कि देखो जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस के अलोंग जो 1 यूनिट है ना वो कितने वर्क डन को शो करेगा 5 यूनिट वर्क डन को, और y एक्सिस के अलोंग क्या करोगे अलोंग, ठीक है ना, y एक्सिस क्या आपका 1 यूनिट इक्वल टू, देखो y एक्सिस है उसका जो 1 यूनिट है वो किसको शो करेगी 1 यूनिट डिस्टेंस को ना, क्या करोगे 1 यूनिट डिस्टेंस, ये मैं डिस्टेंस लिखा, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस मतलब x एक्सिस के अलोंग तो जो 1 यूनिट है वो 5 यूनिट वर्क डन को शो कर रही है,
और वाई एक्सिस के अलोंग जो 1 यूनिट है, हर 1 यूनिट कितने उसको शो करे, डिस्टेंस को 1 यूनिट डिस्टेंस को शो कर देते हैं ना, ये होता है स्केल आपका। पता है आपके एक्सिस के अलोंग क्या स्केल है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या स्केल है। अब आपको सिर्फ पॉइंट क्या करना है, लोकेट करने के लिए एक्स क्या है 0 y 0, तो दिस इज पॉइंट, ये हो गया ना ओरिजिन। x i 1, x 5 y क्या आपका 1, तो दिस पॉइंट हियर, ओके। x 10 y 2, x 10 y क्या आपका 2, तो y 2 है x 10 है, तो दिस पॉइंट, ओके। नाउ जॉइन देन, क्या करोगे आप, जॉइन कीजिए, कोई नहीं, थोड़ा बीच बीच में जाएगी ना, इधर आने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये चलो सुन ना बोर्ड पे, तो बिल्कुल उसके ऊपर से आना चाहिए, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया हल्की सी, आप लोग नीट है तो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, और बीचों बीच आएगी, ठीक है ना। तो ओरिजिन हो गया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए पे क्या था पॉइंट 5,1, पॉइंट बी पे क्या 10,2, पता मैं एक्स वैल्यू पहले आती है और वाई वैल्यू बाद में आती है, ठीक है ना। तो ग्राफ बन गया इक्वेशन का। अब उन्होंने एक बात और भी थी कि ना, और फिर ग्राफ से क्या होता है ना, आपको ग्राफ में क्या रहता है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ना आपको दो आंसर देने हैं। जब आपका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है ना, तो वर्क डन क्या होगा, जैसे ना जो आपको फर्स्ट है वो देखिए, व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो देन वर्क डन। अब खुद देखिए, देखो जो आपका डिस्टेंस कितना आपका 2 यूनिट्स है ना, तो वर्क डन कितना आपका 10 ना, तो वर्क डन था। यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे देखो, जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स वर्क डन क्या आपका 10 मिनट्स। भाई जो ग्राफ है टेबल तो बना है ना, तो यहाँ से जैसे तो यह ग्राफ देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वर्क डन कितना हो गया आपका 10 यूनिट्स, ओके। सेकंड पार्ट है, व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू कितना आपका 0 यूनिट्स, ठीक है, डिस्टेंस कितना आपका 0 यूनिट्स, तो देन वर्क कितना आपका वर्क, ठीक है ना, ओके। तो वर्क डन इक्वल टू आपका तो कितना हो गया, खुद देखिए, जब डिस्टेंस आपका 0 टू वर्क डन क्या वो भी 0 यूनिट्स है, तो क्या होगा, दैट्स योर 0 यूनिट्स, ओके। तो दैट्स योर आंसर। जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स तो वर्क डन 10 यूनिट्स, जब डिस्टेंस 0 यूनिट तो वर्क डन भी 0 यूनिट। जब कोई चीज मूव ही नहीं की तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा ना आपका, तो दैट्स योर, ठीक है ना, क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 ये था आपका, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन 8 का ध्यान सुनिए, देखो मेन बात ये, देखो आपका जो टेम्परेचर है ना, वो किस में मेजर होता है आपका, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में ना। तो मेन क्वेश्चन ये है ना, एक रिलेशन होता है आपके इसमें, आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, जो कि देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8, F इक्वल टू क्या होता है आपका 9, आप ऐसे लिख सकते हो X इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, मीन्स 9/5 से मल्टीप्लाई में प्लस 32। यहाँ पे F क्या है, फ़ारेनहाइट, पता होगा आपको, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो होता है, फ़ारेनहाइट में तो केल्विन में होता है। केल्विन में आपको पता है केल्विन क्या होती है आपकी, ऐसे यूनिट है आपकी, लेकिन ये यूनिट होती है ना टेम्परेचर की। तो ये रिलेशन से देखा जाता है एकदम कि क्या लीनियर रिलेशन ना, जैसे आपका एक्स आई होता है, यहाँ पे F और C है, ठीक है ना, एक वेरिएबल F और एक क्या आपका C है। तो जैसे रिलेशन है बिटवीन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है, साइंटिफिकली प्रूव है ये, ठीक है ना। तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस स्केल फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। पहला क्वेश्चन ग्राफ है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, ये ग्राफ हम कहीं कर चुके हैं, उसे कर लेना। ठीक है, 3-4 पार्ट में वो कराता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट ग्राफ का आई विल सेंड टू यू, ओके। देखो होगा तो क्या, देखो इससे क्या होगा, एक टेबल बनेगी, F4C होगा, बस करना क्या है आपको, जो है ना क्या नाम है, जो सेल्सियस है उसके लिए अलोंग एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट के लिए अलोंग वाई एक्सिस टेबल बनेगी, उन्हीं वैल्यूज को काम ग्राफ पे शो कर दोगे, ओके। दैट पार्ट आई विल सेंड टू यू, पार्ट तो भी सेंड करूंगा, लेकिन वो ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट देखिए आपका, मेन सेकंड पार्ट सुनिए। तो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो सिंपल सा है। और सेकंड पार्ट देखिए, F इक्वल टू 9/5 C है। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं कि टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री, तो C का क्या पुट करोगे आप 30 डिग्री प्लस में 32
5 1 जा 5 6 जा f इक्वल टू क्या हो गया 9 6 जा 54 प्लस 32 तो f इक्वल टू कितना आ गया आपका 54 प्लस 32 कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 86 है ना 86 डिग्री 49 ओके तो दैट्स योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट का आंसर आ गया सिंपल सा है अगर टेंपरेचर 30 डिग्री होगा ना तो 486 हो जाएगा ठीक है ना सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ये आपका अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा इसमें क्या था सेल्सियस में गिवन था तो फॉरेनहाइट में पूछ लिया थर्ड पार्ट में क्या है फॉरेनहाइट में गिवन है तो सेल्सियस में पूछ रहा है अभी हमें पता है कि 9/5 C प्लस 32 इक्वल टू क्या था आपका फॉरेनहाइट पता ना अब थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है अगर आपका टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा तो कुछ नहीं क्या करोगे आप 9/5 C प्लस 32 इक्वल टू कितने फॉरेनहाइट बोला उसने 95 डिग्री ना तो 95 डिग्री जो भी ठीक है 95 टू फिलहाल हमें C से मतलब है देखो 9/5 C इक्वल टू क्या होगा तो 95 माइनस 32 जब 32 में माइनस होगा तो 95 माइनस 32 क्या होगा आपका 63 होगा ना उधर के हमें C से मतलब है लुक हियर तो C कितना होगा यहाँ इधर देख लो तो C क्या होगा C इक्वल टू होगा जी आपका 63 इनटू में 5 इधर मल्टीप्लाई और 9 होगा डिवाइड भाई जो चीज डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई होगी और जो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगी कट रहा है यस 9 1 जा 9 7 जा तो C इक्वल टू कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस दैट्स योर आंसर इसका मतलब ये है कि अगर आपका टेंपरेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट है ना तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस मींस 35 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 95 फॉरेनहाइट बात एक ही है 86 डिग्री फॉरेनहाइट बोल लो या 30 डिग्री सेल्सियस बोल लो बात एक ही है ठीक है ना पता नहीं तो साइंस में स्केल अलग होते हैं फॉरेनहाइट का अलग केल्विन का अलग डिग्री सेल्सियस का अलग उसी में से बताते हैं ना अब देखिए नेक्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट जो फोर्थ पार्ट के फर्दर दो पार्ट है इसको ए और बी कर सकते हो हालांकि बुक में ऐसा कुछ नहीं है ए और बी में आपसे बना रहा हूं क्योंकि फोर्थ पार्ट ये है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट में क्या होगा ठीक है ना जैसे मान लीजिए ए पार्ट क्या आपका कि ना अगर टेम्परेचर क्या आपका 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में क्या होगा तो सिंपल सा है F इक्वल टू क्या होता है आपका 9/5 C प्लस 32 तो F इक्वल टू क्या होगा आपका 9/5 और C क्या होगा टेम्परेचर 0 डिग्री से तो C के आगे आप करोगे 0 डिग्री प्लस 32 तो F इक्वल टू क्या आपको देखिए समथिंग इनटू 0 ये 9/5 0 में क्या मल्टीप्लाई है तो समथिंग इनटू 0 क्या होता है आपका 0 प्लस में 32 तो नेट क्या आ गया F इक्वल टू 32 डिग्री फॉरेनहाइट इसका मतलब ये है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है ना तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट के इक्वल होगा इसका तो बी पार्ट कैसी क्वेश्चन का कि ना बी पार्ट कह लो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेनहाइट है टेम्परेचर क्या 0 डिग्री फॉरेनहाइट तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा फर्स्ट पार्ट में क्या था आपका डिग्री सेल्सियस 0 कर दिया तो फॉरेनहाइट पूछ लिया सेकंड में क्या बोल दिया फॉरेनहाइट 0 डिग्री है तो आपका सेल्सियस कितना होगा डिग्री सेल्सियस तो वही होगा तो क्या होगा आपका 9/5 C प्लस 32 इक्वल टू F तो कैसे लिख लो F इक्वल टू दिस लिखो या दिस इक्वल टू F लिखो बात तो एक ही है अब तो क्या करना आपको 9/5 C प्लस 32 इक्वल टू फॉरेनहाइट कितना आपका 0 उन्होंने ये तो कहा है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेनहाइट में तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा तो C क्या होगा देखो 9/5 C इक्वल टू प्लस 32 जाएगा माइनस का 32 हमें C से मतलब C क्या होगा देखो -32 इनटू में 5/9 ये तो होगा भाई 5/9 डिवाइड हो गया तो आपका C कितना आ गया नेट आ गया C इज इक्वल टू आप देखो -32 इनटू 5 कितना होगा माइनस का 160 है ना माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 9 ठीक है -160 डिवाइडेड बाय 9 इतने डिग्री सेल्सियस इसका मतलब ये है दैट्स योर आंसर कि अगर ना आपका टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेनहाइट हो ना तो डिग्री सेल्सियस में किसके इक्वल होता है -160/9 डिग्री के होता है समझे ना तो दिस इज ऑफ योर विच पार्ट फोर्थ पार्ट ए और बी मतलब ये दो पार्ट थे फर्स्ट पार्ट में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया तो फॉरेनहाइट कितना 32 डिग्री सेकंड पार्ट में फॉरेनहाइट 0 डिग्री बोल दो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस में आपको -160/9 डिग्री अंडरस्टूड और देखो लास्ट इसका बच्चों फिफ्थ पार्ट देखो फिफ्थ पार्ट क्या था तो फिफ्थ पार्ट ये ध्यान सुनिए
Is there a temperature which is numerical the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. इसने कहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम हो? अगर है तो क्या है, ठीक है ना? पूछ लिया मतलब उनकी वैल्यू क्या हो, डिग्री सेल्सियस और सेम हो। जैसे मान लीजिए आप फिफ्थ क्वाड्रेंट लेट, अब मान लीजिए लेट एफ इक्वल टू सी, मान लीजिए कैसा होता है कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस होता है आपने ठीक है ना मान लिया। अब वी नो, अरे हमें क्या पता, हमें ये पता है कि f इक्वल टू क्या होता है आपका 9/5c प्लस में 32 रिलेशन आपका। ये हमने f इक्वल टू c कंसीडर कर लिया, मान लिया कि ऐसा तो एक टेम्परेचर है जो इक्वल होता है फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में भी, ठीक है ना, मान लिया। अब हमें मेनली वो ये बताना था टेम्परेचर एक्चुअल है क्या, तो हमने मान तो लिया और पता है रिलेशन भी होता है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में। आप क्या करोगे, इसमें या तो दोनों एफ एफ लिखो, क्या इक्वल मान है ना, या तो इधर भी एफ इधर भी एफ, या तो सी सी लिखो ना, तो हमारे सी लेते हैं एफ और सी हम इक्वल माने तो ये हो गया सी इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 मीन जो ये एफ था फ़ारेनहाइट इसको मैंने सी लिख दिया डिग्री सेल्सियस के ऊपर इक्वल मान चुके हैं। अब करना क्या है, हमें सी को निकालनी है, इस सी को लेफ्ट में ले आओ, ठीक है ना, तो क्या हो देखो आपका c माइनस 9/5 c इक्वल टू 32, मतलब c की टर्म एक तरफ कर ली और 32 राइट में रखा। इधर कुछ एलसीएम है, ये एलसीएम कितना आ गया आपका 5, पता c लिखा हुआ है, c को हम c/1 लिख सकते हैं, पता आप लोगों को ना मैथ होता है, तो 1 5 5 5 into c क्या हो गया 5c माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 1 into 9 तो हो गया 9c इक्वल टू 32। अब खुद देखिए 5c माइनस 9c क्या होगा माइनस का 4c इक्वल टू, ध्यान से 5c माइनस 9c माइनस का 4c, इधर 5 क्या आपका डिवाइड, उधर 32 से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब 5 into 32 क्या होगा आपका ये जाएगा 160, पता है ना आपको, जब इस 5 की 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 5 160 होता है। अब निकाल c की वैल्यू, तो क्या होगा देखो c क्या होगा, देखो लुक हियर c को तो क्या हो गया इधर -4 कैसे के साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड, तो ये हो गया आपका 160 डिवाइडेड बाय -4, 4 बन गया 4 4 4 का 16 40 पर, तो c कितना आएगा आपका -40 डिग्री। और अगर c -40 डिग्री आया है तो आपका f क्या होगा, वो -40 डिग्री, क्योंकि f और c को क्या इक्वल माना था ना, तो सो f इज इक्वल टू आल्सो -40 डिग्री। इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो आपका टेम्परेचर -40 डिग्री, -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है, ठीक है ना। ये आपने पूछा था ना कि ऐसा तो फाइंड इट, तो लिखोगे आंसर में हेंस डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एट -40 डिग्री, मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो या -40 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है, अंडरस्टूड। तो -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं, दैट्स योर फिफ्थ पार्ट, अंडरस्टैंड। आई वाज समझ में, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 4.3 कुछ मतलब बेस तो वही था, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह वीडियो देखना, क्वेश्चन कैसे किए समझने की कोशिश करना, अगर इनका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप कराए हैं इस वीडियो के अंदर उन्हें तो एटलीस्ट वीडियो से करना, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा और लेंथी कर दिए ना क्वेश्चन को थोड़ा, ठीक है, इसलिए तो खासकर 3-4 क्वेश्चन जो आप कराए हैं उनको वीडियो से करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो छोटे भी जाएंगे आपके, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी क्या नाम एक्सरसाइज 4.3, ठीक है ना, और जो बाकी कुछ क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको नहीं बताए हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा, तो इजी से हैं। ओके, तो दैट्स योर एक्सरसाइज 4.3 टुडे क्लास ओवर। ओके, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाय।